नमस्कार. आज आपल्या बरोबर आहेत प्रोफेसर निलिमा भाटे मॅडम. आजच्या नमस्कार. प्रमुख अतिथी आहेत. मॅडम हिंदीच्या प्राध्यापिका आहेत, असिस्टंट प्रोफेसर आहेत आणि मॅडमचे एज्युकेशन MA आणि सोबतच नेट सेट कंप्लीट झालेला आहे. मैडम मेरे प्रश्न कुछ हिंदी में है जो कि आप चलेंगे प्राध्यापिका है. आपने काव्य रचना की कला कब से और कैसे शुरू की? काव्य रचना की कला मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक तो मेरा साहित्य विषय होने के कारण कविताओं से मेरा पुराना नाता रहा है बचपन से ही। तो अब जब हम युवा होते हैं तो बहुत सी मन में ऐसी उमंगें होती है, जोश होता है, तो कुछ भी ऐसे लिखते रहने की आदत थी और पढ़ते रहने की आदत थी, तो वहीं से मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई है एक्चुअली। क्या आपको लगता है कि कविता के जरिए भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल, कविता एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का। उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप किसके साथ कितनी बात करें। कविता कविता ये लिमिटेशंस नहीं देती है कि जब हम अपनी भावनाएं किसी के साथ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेह भी मन में होता है कि ये सीक्रेट रखेगा या नहीं रखेगा हमारी बातें। पर कविता हमारे साथ ये धोखा कभी नहीं कर सकती। जो हमारी बातें हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो सुरक्षित कविता में रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको खुद काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? काव्य रचना की प्रेरणा मुझे मेरे आसपास के वातावरण से मिलती है। जब भी मैं कुछ चीजें देखती हूँ और मेरा मन विचलित हो जाता है, तब मैं उसे शब्दबद्ध कर लेती हूँ और वही मेरी कविता बन जाती है। क्या बता पाएंगे कि आपके पसंदीदा हिंदी कवियों में से हाँ, कोई? मेरे पसंदीदा हिंदी कवि है जो मुझे बेहद पसंद है, निराला। अच्छा। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो मुक्त छंद में कविता लिखते हैं, छायावादी कविता के उस कालखंड के हैं और मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद होती है और प्रासंगिक है। आज भी उनकी कविताएं वही प्रासंगिक है, जैसे उनकी तोड़ती पत्थर कविता या बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मेरा आगे का प्रश्न ये रहेगा आपके लिए कि ऐसा कहा जाता है कि कविता जो है बाय बॉर्न, यानी जिसके पास प्रतिभावंत जो है उनके वो लक्षण होते हैं कविता लिखना। जिसके पास प्रतिभा है वो कवि बन सकता है, कविता अच्छे से लिख सकता है। लेकिन जिसके पास प्रतिभा नहीं है, those who are common people in the world, can they compose the poem? जिनके हाँ, पास बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अब कविता करना एक छंद है, लेकिन जो नहीं है जिनके पास ये छंद, वो भी कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी कविताओं को पढ़ना है, अच्छे कवियों को ध्यान से सुनना है, तो वो भी कविता कर सकते हैं। ऐसा कोई उनको कोई सुरखाप के पर नहीं लगे होते, ऐसा मेरा मानना है जो कवि होते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया मैंने। आपकी दृष्टि में कविता व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक हो सकती है? बिल्कुल सहायक हो सकती है व्यक्तित्व विकास में कविता, क्योंकि जो कवि है वो अपने आसपास देखते रहता है क्या चल रहा है। जैसे जो हम प्रासंगिकता चल रही है आजकल, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अब उन वर्तमान परिस्थितियों से यदि कवि मन विचलित नहीं होता तो वो मुश्किल ही होगा, फिर वो कैसे शब्द मिलेंगे उसको। यदि वो विचलित हो रहा है और अपने आसपास के वातावरण को शब्दबद्ध कर रहा है तो निश्चित ही उसका व्यक्तित्व विकास हो रहा है। यानी वो चार चीजें पढ़ेगा, देखेगा, सर्च करेगा क्या चल रहा है दुनिया में। जैसे हम देखते हैं दुनिया में, देश में, अपने आसपास के समाज में या अपने आसपास फैमिली में, परिवार में जो कुछ घटता है उसी से तो वो प्रेरणा लेता है और उसी से वो कविता करता है। तो वो व्यक्तित्व विकास में बिल्कुल सहायक है। क्या आपको लगता है कि कविता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है सकारात्मक बदलाव, यदि कवि उन चीजों की ओर भी प्रहार करता है जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अच्छा। और यदि वो कविता लोग पढ़ते हैं तो सोचने के लिए विवश होंगे। और जैसे आपकी हाल ही में हमने हाँ, कविता सुनी। बिल्कुल बहुत से ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं हम पढ़ते हैं तो हम स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी कविताएं सुनकर ऐसा लगता है हाँ ऐसा भी है, तो वो सोचने के लिए विवश होता है पाठक और उस दिशा में वो सोचने लगता है। तो निश्चित ये बदलाव की दिशा में बहुत कारगर एक क्या कहेंगे माध्यम है। आप हमारे नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवयुवकों को मैं यही संदेश दूंगी कि उनमें कहीं ना कहीं धीरज कम होते जा रहे हैं। जो धैर्यता है वो नहीं के बराबर है आजकल के युवाओं में या गर्ल्स में भी, युवतियों में भी। तो सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए उनमें, और दूसरी बात हर चीज फटाफट होनी चाहिए। ये जो उनकी मानसिकता है ये बदलनी होगी, क्योंकि हर चीज तय समय पर होती है। कोई भी चीज हमारे मुताबिक तो नहीं होती, उसके लिए हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है और उस समय वो पूरी होती है।
तो थोड़ा सा धीरज के साथ, और जितना भी वो समय सोशल मीडिया को देते हैं या दिखावे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है पीढ़ी, तो उसकी ओर ना अग्रसर होते हुए उन्होंने खुद का एक अपना व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान देना है।